आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड अथ खष्टो अध्याय यानी छठे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान शिव का उसे दर्शन देना, संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति, संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेघातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संध्या जो थी परमपिता ब्रह्मा की पुत्री थी और वो तपस्या करने के लिए कामदेव के प्रभाव से विह्वल होके, वो कामातुर होके, वो अपने देखा जाए तो पापों को प्रायश्चित करने के लिए वो एकांत जगह पर तपस्या करने के लिए पहुंची, जहां देखा जाए तो वशिष्ठ जी अपना भेष बदल के उसको तपस्या का पूरी विधि और विधान बताए और उस तपस्या से प्रसन्न होके भोलेनाथ प्रकट भी हुए थे। इस कथा को मैं आगे आपको ले चलता हूँ। इससे पहले भोलेनाथ के कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए मैं आपको फिर ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड में। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। यस्य ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च तपोधना न विविष्णवन्ति रूपाणि वर्णनीय कथं सौम्ये स्त्रिया मयाते किं गेया निर्गुणस्य गुणा प्रभो नैव जानन्ति यद्रूपं सेन्द्रा अपि सुरासुरः नभ्यो नमस्तभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसीद शंभो देवेश भूयो भूयो नमस्तुते। तो ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोघन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर पाते हैं, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ। ये संध्या बोल रही है कि जिसका वर्णन, जिनके रूपों का महर्षि नहीं कर सकते वर्णन, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ। मैं प्रभु इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूपों को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरे जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती है। हे महेशान आपको नमस्कार है, हे तपोमय आपको नमस्कार है, हे शंभु हे देवेश आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ये संध्या भोलेनाथ से कह रही है, बारंबार आपके श्री चरणों में नमस्कार है। तो ब्रह्मोवाच, फिर ब्रह्मा जी बोले इत्य कर्ण्य वचस्तस्य संस्तुतः परमेश्वरः सुपप्रन तरश्चा भूश्च करो भक्त वत्सलः अथ तस्याः शरीरं तु वल्कलाजीन संयुक्तं परिच्छन्नं जटाव्रातय पवित्रे मूर्धि राजितः हिमानि तर्जिताम्भो जसदृशं वदनं तदा निरीक्ष्य कृपयाविष्टो हरः प्रोवाच तामिदम्। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले संध्या के द्वारा
स्तुति भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। वे शिव वल्कल तथा कृष्ण मृग चर्म युक्त उसके शरीर को जटा से आच्छन एवं पवित्री धारण किए हुए उसके सिर को तथा तुषार पात से मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख को देखकर दयामय होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं संध्या से, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो परमेश्वर उवाच, महेश्वर बोले, प्रीतोस्मि तपसा भद्रे भवत्याय परमेण वै सत स्तवेन च शुभ्र प्राज्ञे वरम वरय सांप्रतम येन ते विद्यते कार्यम वरेणास्मिन् मनोन्तगतम तत् करिष्ये च भद्रम ते प्रसन्नो हम तो व्रतयः। तो महेश्वर बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं और इसके लिए तुम जो वर चाहो हमसे मांग सकती हो और अब तुम वर मांगो जो भी तुम्हारा अभीष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो वह सब मैं करूंगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति श्रुत्वा महेशस्य प्रसन्न मनसस्तदा संध्योवाच सप्रसन्ना प्रणम्य च मुहुर्मुहुः। तो ब्रह्मा जी बोले, महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। तो संध्योवाच, संध्या बोली, यदि देवो वर प्रीत्या वर योग्या स्महम यदि यदि शुद्ध स्महम जाता तस्मात् पाप मन महेश्वर यदि देव प्रसन्नसि तपसा मम संप्रतम वृत्तस्तदायम प्रथमम वरो मम विधि यताम उत्पन्ना मात्र देवेश प्राणिनोस्मिन् भुवस्थले न भुवन्तु समेनैव सकामाः सुभवन्तु वै यदि वृत्त्या हि लोकेषु त्रिष्वपि प्रथिता यथा भविष्यामि तथा नान्या वर एको वृतो मया। तो उसके बाद संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं तो यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूं तथा यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूं और हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न हैं तो पहले मैं यह वर मांगती हूं, उसे दीजिए। तो हे देवादिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सद काम युक्त न हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूँ जैसे और कोई दूसरी स्त्री न हो। एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न हो और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। तो सकामा मम सृष्टिस्तु कुत्रचित् न पतिष्यति यो मे पतिर्भवेन्नाथ सोऽपि मेति शुच्यत वै यो दक्षत्री सकामो माम पुरुषस्तस्य पौरुषम गमिष्यति तदा नाशम स च क्लीबो भविष्यति। तो उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न हो और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। तो ये ब्रह्मा जी से देखा जाए तो संध्या महादेव से कह रही है कि हमको ऐसा वर दीजिए और हमारे पति ऐसे हों जो उनके ऊपर किसी भी प्रकार के संकट न आवे और हमारे बारे में
वो चिंतन करते रहें और मैं उनके बारे में चिंतन करती रहूं। अगर हमारे ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है तो उसी क्षण वो नपुंसक हो जाए, ये वर मांग रही है संध्या। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति श्रुत्वा वचस्तस्याः शंकरो भक्तवत्सलः उवाच सुप्सपन्नात्मा निष्पाप यास्तेति रीते। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उससे प्रेरित होकर भक्त वत्सल भूत भावन शंकर प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। तो महेश्वर उवाच, महेश्वर बोले यानी भोलेनाथ, श्रृणु देवी च संदे त्वं तप पापम भस्म ताम गतम त्वयि त्वक्तो मया क्रोध शुद्धा जाता तपः करात यद्यद्रिवृतम त्वया भद्रे दत्तम दखिलम मया सुप्रसन्नेन तपसा तव संधे वरेण ही प्रथमम सैसो भावः कौमाराख्यो द्वितीयकः तृतीयो यौवनो भावश्च चतुर्थो वर्धकास्तथा तृतीये त्वथा संप्राप्ते वायो भागे शरीरणः सकामा इषु दीर्तिर्यान्ते भविष्यति क्वचित क्वचित तपसा तव मर्यादा जगत स्थापिता मया उत्पन्ना मात्र न यथा सकामा इषु शरीरितः त्वं च लोके सती भावम तादृशं संवाप्नुहि त्रिषु लोकेषु नान्यास्या यादृशं संभविष्यति यः पश्यति सकामस्त्वां पाणिग्रहामृते त्व सद्य क्लीब्रन्ता प्राप्य दुर्बलत्वं गमिष्यति पतिस्वत्व महाभाग स्तपोरूप संवितः सप्तकाल्पात् जीवीं च भविष्यति स त्वया इति ते वे वरा मक्ता प्रार्थितास्ते कृता मया अन्यच्च ते वदिष्यामि पूर्वजन्मानि संस्थितम् अग्नौ शरीर त्यागस्ते पूर्वमेव प्रतिश्रुतः तदुपायं वदामि त्वां तत्कुरुष्व न संशयः। तो उसके बाद भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे देवी, हे संधे, मेरी बात सुनो, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है, अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संधे, तुम ने जो जो वरदान मांगा है तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से परम प्रसन्न होकर मैंने वह सब तुम्हें प्रदान कर दिया है। अब प्राणियों का प्रथम शैशव बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव और चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे और कोई कोई प्राणी दूसरे के अंततः कह काम सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी है कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली तपस्वी तथा रूपवान होगा, वह तुम्हारे साथ साथ कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो जो वर मुझे मांगा उन सभी वरों को मैंने प्रदान किया। अब मैं तुम्हारे जन्मांतर की कुछ बातें कहूंगा। तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूं, उसे निश्चिंत रूप से करो। और वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेघातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेघातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम।